हेलो एवरीवन। आज हम फिजिक्स में वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, क्या कंसेप्ट है इनका। सो पिछली क्लासेस आप आई होप आप लोगों ने सही से स्टडी किया होगा। उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इसमें देख लीजिए। इसमें डेफिनेशन वगैरह दी गई है। एक सिंपल डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन रेखाएं जिन पर कोई स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गति करता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ओके, पहले मैं आपको सिंपल में बता देता हूँ कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। कि एक्चुअली में एज्यूम किया जाता है कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उनसे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए माना जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं वहाँ से निकलती हैं चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज के लिए माना गया है कि वैद्युत बल रेखाएं उसकी ओर आती हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में यहाँ पे एक धन परीक्षण आवेश लिया गया है कि वैद्युत बल रेखाएं जो जो धन परीक्षण आवेश है वैद्युत बल रेखाओं पर चलता है। जैसे कि एक चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे एक चित्र है, जैसा लेफ्ट जो चित्र नंबर ए है, ए वाला फिगर या बी वाला, दोनों में ही हम केस ये अज्यूम कर सकते हैं कि केंद्र पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। जैसे आप बी वाले चार्ज को लें जो बीच पिक्चर में है, फिगर बी में, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के केंद्र में क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो वैद्युत बल रेखाओं का जो दिशा है वो सब बाहर की ओर है, वो बाहर की ओर फैल रही है, इमर्ज हो रही हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज इसका ठीक आप अपोजिट एज्यूम कर सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं उस चार्ज की ओर आती हैं वापस। तो ये वैद्युत बल रेखा होती है। वैद्युत बल रेखाओं की कुछ खास बात होती है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर किसी बिंदु पर काटेंगी तो इसका मतलब उस पॉइंट पर वैद्युत रेखाओं की दिशा दो डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक चार्ज से एक पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है। फिर से सुन लीजिए, एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी एक स्पेस में किसी एक पॉइंट पर जो चार्ज की दिशा होगी वो कोई एक ही दिशा में होगी, दो दिशाएं नहीं हो सकती। इसलिए एक ही बिंदु पर दो विद्युत बल रेखाएं नहीं काट सकती। ओके, अब जैसे यहाँ पर हम ये दो सिंगल चार्ज के बाद से अगर हम सेकंड फिगर की ओर बढ़े, अगर मान लीजिए दो चार्ज हैं, सपोज दोनों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जैसे इस चित्र में दिया हुआ है, इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। सो यहाँ पे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसा होगा, आप देखिए फिर से। यहाँ पे भी कोई वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटेंगी। सभी बल रेखाएं एक दूसरे से दूरी से जा रही हैं और कोई भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस सभी फिर से निकल रही हैं। पॉजिटिव चार्ज के साइड से देखेंगे तो फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही हैं। नेगेटिव चार्ज में जैसे मैंने आपको बताया कि फील्ड लाइंस क्या होती है, उसकी ओर आती हैं। इन दोनों में ये चीज़ फॉलो हो रही है, और साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होंगी वो नेगेटिव चार्ज की ओर चली जाएंगी। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको एक साथ दिखाई गई हैं, और ये इसका एक खास बात है कि फील्ड लाइंस कैसे वर्क करती हैं। जब म्यूचुअल ढेर सारे चार्ज होंगे तो क्या उनका बिहेवियर होगा। तो एक सिंपल वे है, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो तो क्या केस होगा। तो देखिए यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज दिए हुए हैं। इस केस में क्या होगा कि वैद्युत बल रेखाओं की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से रिपल्शन करेगी। जो देखिए सारी रेखाएं जो हैं पॉजिटिव पॉजिटिव की, वो जो पास की जो एक और आने वाली थी वो रिपल्शन कर गई। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम के नियम से कि जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों शो करता है। प्रतिकर्षण कब होगा और आकर्षण कब होगा। प्रतिकर्षण तब होगा जब दोनों जैसे दो आवेश हैं और दोनों अपोजिट नेचर के हैं, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। रिपल्शन कब होगा या प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों एक ही नेचर के हों, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्शन होगा। ये भी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उसी बिहेवियर को शो कर रही हैं। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दिस फिगर। Similarly, there is a attraction between the charges in this figure, and field lines are going from one charge to other, एक चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर जा रही हैं। तो ये इसका बेसिक नेचर है चार्जेस का और फील्ड लाइंस का और फोर्स का। ये सब इन सब बातों से आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा कि ये कैसा बिहेवियर होता है और क्या शो कर रही हैं। तो फील्ड लाइंस फिर से मेरी बात, ये चार्जेस से निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे, नेगेटिव चार्ज की ओर आएंगी। और अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की वजह से एक से निकलेंगे दूसरे में चले जाएंगी फील्ड लाइंस। जबकि सेम चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगा। इसमें अगर हम प्रॉपर्टीज में देखें तो बहुत बता दिया गया है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि दोनों एक दूसरे मतलब एक ही बिंदु पर अगर काटेंगी तो दो दिशाएं हो जाएंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप ध्यान रखिए और इसको जरूर नोट करिएगा अपने कॉपी में।
ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है वो है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि द्विध्रुव क्या होते हैं, जैसे जैसे अभी आपने फिगर में देखें, ये दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं। ये भी एक तरीके से दो पोल्स नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों एक ही नेचर के हैं, तो सेम पोल के हैं, इसलिए डाइपोल नहीं बनाएंगे। जबकि इस फिगर में देखेंगे आप, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं। तो जब दो सेम अमाउंट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए डेफिनेशन में, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है या सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। फिगर में देखिए, राइट साइड में जो फिगर है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, अल्प दूरी पर। खास बात यह है कि दूरी अल्प होती है, इसमें ये नहीं होगा कि चार्ज बहुत दूरी पर रखे हुए हैं, वो विद्युत द्विध्रुव की कैटेगरी में नहीं आएंगे, चार्जेस की दूरी छोटी होनी चाहिए। तो ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। किसी, इसमें आगे लिखा हुआ है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। नाउ डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जब आप इनके चार्ज और इनके बीच की जो दूरी है उनका जो गुणन कर देते हैं। सबसे नीचे देखिए बॉक्स में दिया हुआ है Q इंटू 2L, तो जो क्वांटिटी होती है ये बनती है स्मॉल p, इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे स्मॉल p से शो करते हैं, ठीक है। और ये क्वांटिटी जो होती है ये सदिश राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब इसकी एक दिशा होती है। अब दिशा कहाँ होती है, दिशा आप ध्यान रखेंगे कि इसकी दिशा हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। देखिए यहाँ पे मैं फिगर में थोड़ा सा एरो बनाया है, देखिए यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और इधर प्लस क्यू चार्ज है, और नीचे जो ऑरेंज एरो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मैंने ड्रॉ किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी दिशा किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ऑलवेज। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और अमाउंट कितना होगा, किसी भी एक चार्ज का अमाउंट ले लीजिए और उसके मल्टीप्लाई कर दीजिए उन दोनों चार्जों के बीच की दूरी से, और दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव। ये एक सदिश राशि है, और इसका मात्रक आप लोग ध्यान रखिए, इसका मात्रक होता है कूलम मीटर। कूलम मीटर क्यों, क्योंकि स्मॉल क्यू क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी मात्रक क्या बन गया, कूलम मीटर। बहुत सिंपल है, याद रखिए इसे। इसके बाद हम एक फिगर ये यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं, जैसे एक नॉर्मली फिगर लिया है मैंने, इसमें आप समझ के ध्यान रखिए कि एक चार्ज, सिंगल चार्ज को हम लोग मोनोपोल बोलते हैं। हालांकि ऐसा कोई खास कोई क्वेश्चन ऐसा आपसे मोस्ट प्रॉब्ली यूपी बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन एक बात आपको दिखाने की है कि यहाँ पे एक सिंगल चार्ज होता है तो उसे हम मोनोपोल बोलते हैं। दो चार्ज होते हैं अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग पोल्स के, तो जैसे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, दो अलग अलग पोलर नेचर के हैं, तो इसलिए इन्हें डाइपोल बोलते हैं। और चार चार्जेस देखिए इस फिगर में, थर्ड वाले में, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसे हम बोलेंगे क्वाड्रुपोल। इसी तरीके से अगर 8 हो जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑक्टोपोल। तो अभी आप लोग को जो स्टडी होगी ज़्यादातर मोनोपोल के बारे में और डाइपोल के बारे में, तो उन्हीं की नेचर की स्टडी होगी हम लोग की। अच्छा, डाइपोल का एग्जांपल आप लोग केमिस्ट्री के में भी समझ सकते हैं। केमिस्ट्री में जैसे कोई भी जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे NaCl है, नमक होता है हमारा, Na+Cl-, तो उसमें भी धनायन और ऋणायन होते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, तो ये भी एक डाइपोल का ही निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे भी एक मैंने फिगर दिया नीचे, देखिए Na+ और Cl-, तो ये भी एक तरीके का डाइपोल ही बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो जितने भी हमारे ऋणायन और धनायन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं, तो ये सब क्या आते हैं, डाइपोल की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, सम विभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी स्टडीड इन क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी सिंपल चार्ज को कंसीडर करें, एक सिंगुलर चार्ज स्मॉल क्यू, जैसे एक सिंगल चार्ज है, एज्यूम करें कहीं स्पेस में, तो उससे फील्ड लाइंस जैसे फिगर में दिया हुआ है निकल रही हैं। और अगर इससे किसी मतलब जहाँ पे चार्ज रखा हुआ है उससे एक निश्चित दूरी पर ले लें, रेडियस भर लें और एक सर्किल बना लें, तो सर्किल आप स्फीयर बना लें, सॉरी, तो स्फीयर की किसी भी आप सरफेस पे जाएंगे तो वहाँ पे जो फील्ड लाइंस की जो अमाउंट होगी या जो स्ट्रेंथ होगी वो बराबर होगी। किसी भी दो पॉइंट पर कहीं भी आप सरफेस पे चले जाएंगे तो जो उस पर फोर्स लग रहा होगा वो बराबर होगा, क्योंकि वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यही जो सरफेस होगी ये क्या कहलाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि इस सरफेस पे आप जो आपने स्फीयर बनाया है एक डिस्टेंस लेकर, तो उस स्फीयर पे आप कहीं भी चलते रहेंगे तो उस पर आपको इक्वल फोर्स
ही फील होगा चार्ज को। तो ऐसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसमें नीचे आप देखिए जो ब्लैक लाइन से दिया हुआ है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये बात भी है कि जितनी भी पृष्ठ पर बल रेखा होंगी वो क्या होंगी, लंबवत। जैसे आप एक ऊन का गोला एज्यूम कीजिए दिमाग में अपने, ऊन का गोला होता है, उसमें अगर हम ढेर सारे सिलाई लगा दें, एक साइड से पियर्स करके दूसरी साइड से निकाल दें, तो एक तरीके का जैसे एक फिगर एज्यूम कर सकते हैं दिमाग में। उनके गोलों में ढेर सारे हमने सिलाइयाँ घुसेड़ रखी हैं, और खास बात ध्यान रखिए कि सारी सिलाइयाँ सेंटर से होकर जाए, तो वो जो एक फिगर बनेगी तो वो सब इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो कर रही हैं। और जितनी भी सिलाई होंगी, जितनी भी, वो सब ऊन के गोले पे लंबवत ही होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को शो करता है। तो समविभव पृष्ठ वही होता है जहाँ पे हर सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। और वो आप एक जनरल वे में समझ सकते हैं, फिगर में साफ समझ में आ रहा है। पृष्ठ एकदम सिमेट्रिक है, इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, इसलिए उसे स्फीयर कहते हैं। और स्फीयर के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाओं का संख्या होगी वो भी समान होगी, स्ट्रेंथ होगी वो भी समान होगी। तो वो सब समविभव पृष्ठ के जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनको फुलफिल कर रही है। तो दीज आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में थोड़ा सीखा। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, अवघूर्ण क्या होता है, और ये समविभव पृष्ठ क्या होता है। इसके बारे में आप लोग और देखिए, नोट कीजिए इन सब चीज़ों को, अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए, लेक्चर अटेंड कीजिए ध्यान से। कोई भी डाउट हो फिर से मैं कहूँगा कमेंट्स में नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग का तुरंत डाउट्स दूर हो जाएंगे, ज़्यादा कोई लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। और कोई वीडियो में अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो, कि कोई चीज़ कमी लग रही हो, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। कोई भी आपका डाउट हो तो ज़रूर लिखें। और वीडियो अगर ठीक आपको लग रहा है तो ज़रूर लाइक करें। और सी यू लेटर, अच्छे तैयारी कीजिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।